अटैक अभी जो हुआ है उससे मेरा थोड़ा सा दिमाग बहुत हिला हुआ है कि तू हिंदू है तो रुक, तू मुसलमान है तो बच जाएगा। सारे टेररिस्ट मुसलमान ही होते हैं। हम सरकार चुनते ही इसलिए कि वो हमारे देश की सुरक्षा कर सके। किसी की जान से बढ़कर मुझे नहीं लगता इस देश में कोई भी मुद्दा होना चाहिए। ये जो सेगमेंट है बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। बाइक काटेगा नहीं, आराम से उठा लो। सच में उसे पता है कि तुम मदद के लिए हो यार, उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे आराम से, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, आराम से। शिट भाई यार, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। हेलो नमस्ते राम। सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं जा रहा हूँ जिम। जितने मेरे खास लोग हैं ना भाई, उन लोगों को आज शौक लगने वाला है, मतलब जो मेरे दोस्त यार हैं। बट पहले जिम जाता हूँ मैं। आज वैसे भी पहला दिन है, लेट हो गया हूँ। जो सोचा था वो हुआ ही नहीं, पर चलो पहले चलते हैं जिम। तो मित्रों देखो, मैं जिम पहुंच गया हूँ, थोड़ा चेंज कर लिया। अब चलते हैं सबसे पहले कार्डियो सेक्शन पे। मतलब मेरे को आज खुद भी विश्वास नहीं हो रहा। ऑल्दो मैं सुबह अलार्म लगाना भूल गया था, उसके बावजूद पापा ने आके उठा दिया तो उठ गया। मेरी जुबान की 9 बजी आ गया मैं जिम। मतलब भाई साहब, स्टैमिना की बैंड बच गई है। खत्म, स्टैमिना खत्म। आज ही जिम आया तो मुझे चाय पीने के लिए बोल रहा हूँ। मतलब कुछ तो कल पिएंगे ना, आज नहीं कल। तूने तो आदत खराब करी थी। यहाँ से जिम कर रहे, उसके बाद मान ली जाके हम लोग ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं। यार तो वो तो हम भी अभी बस चाय बिस्किट खा के आया। अभी क्या दिक्कत है यार, खत्म भी तो करना रहा था। ये बता भाई, मजा ही कुछ और ले रहे हैं। वो तो शाम के बाद एक ढक्कन हो, एक ढक्कन हो। प्री वर्कआउट में बियर भाई। मतलब 10-10 मिनट मैंने सब कार्डियो में थोड़ा बहुत निपटाया और 3 मिक्स में मारे, चेस्ट बैक शोल्डर। ट्राइसेप बाइसेप आज रन देता है। हाँ तो मैं लेट आया था। तो मैं अभी घर चला गया था सोने ना, 5:30 बजे खोल के। 5:30 बजे खोला तूने? 5 बजे खुला। हाँ मतलब मैं 5 बजे, कल से मैं 5 बजे आऊँगा। तो गाइस देखो, मैं कोर्ट आ गया था काफ़ी टाइम पहले। अभी दिन हो रहा है। जिम विम करने के बाद मैं सीधा, और जिम से डायरेक्ट आने के बाद भाई मैं एकदम ऐसा था कि जल्दीबाजी में कपड़े प्रेस करे, नहाया धोया और यहाँ आ गया। उसके बाद यहाँ आज बहुत सारी चीज़ें हो गई, फिर दिमाग से निकल गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से मैंने वो पहलगाम वाला जो इंसिडेंट, टेरर अटैक अभी जो हुआ है, उससे मेरा थोड़ा सा दिमाग बहुत हिला हुआ है। मतलब आज तक हमने सिर्फ मूवीज़ में देखा था ना कि धर्म को लेकर जो झगड़ा है वो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आज खुलेआम अगर कोई टेररिस्ट ये कह दे रहा है कि तू हिंदू है तो रुक, तू मुसलमान है तो बच जाएगा। इतना घटिया और कितना नीच मेंटेलिटी होगी ना इस लेवल पे जाके, नफरत किसी धर्म को लेकर या उनके लोगों को लेकर। मतलब यार बार बार ना वो कुछ इमेजेस जो आई है ना वो दिमाग में घूम रही है, और मेरे को ये सब चीज़ें ना बहुत इफेक्ट करती हैं। और आज देखो एक बात सच बताऊँ, दुनिया कैंडल मार्च लेके शोक मना रही है और आक्रोश दिखा रही है। इसका कोई मतलब नहीं बनता। आज वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है उसके लिए जनता क्या कर रही है, कितने हिंदू वहां जाके लोगों की मदद कर रहे हैं। तो मुझे सच में ये सब बहुत दोगला लगता है। और सच बताऊं, एक चीज शायद कंट्रोवर्शियल हो सकती है, मेरे कुछ दोस्त इस चीज पे एग्री ना करें, लेकिन रियलिटी भी तो यही है ना कि देखो, अगर सारे मुसलमान टेररिस्ट नहीं होते तो सिर्फ ऐसा ही क्यों है कि सारे टेररिस्ट मुसलमान ही होते हैं। ये थोड़ा सा ना, आई नो कि ये वाली जो बातें हैं ये कई लोगों को इफेक्ट करेंगी, लेकिन सच बताऊं तो मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, पता है, ये सब चीज़ें देख के। और देखो मैं सच बात बताऊं तो मेरी बात पे अगर किसी को सच में बुरा भी लगता है ना, तो वो हो सकता है लग भी जाए, लेकिन रियलिटी भी तो यही है ना। क्योंकि जिन लोगों का धर्म पूछ के गोलियां मारी जा रही हैं, वो उस धर्म के लोगों ने कभी ऐसा आतंकवादी टेररिस्ट वाली हरकतें नहीं करी हैं। किसी भी टेररिस्ट संगठनों में मिलकर किसी देश को या उनके नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का कभी हमारे धर्म में किसी ने काम नहीं करा। क्यों? लेकिन ये बात मुझे बहुत इफेक्ट कर रही है, ये हरकत मुझे बहुत इफेक्ट कर रही है। लेकिन चलो, व्हाट वी ऑल कैन डू इज ओनली दैट कि हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू या कोई भी माध्यम से सरकार तक सिर्फ इतना ही पहुंचा सकते हैं कि ये जितने भी लोग थे, पहले तो इनको सबक सिखाया जाए। और कश्मीर में या जम्मू में ऐसी क्या स्थिति है, ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरीके की मदद ऐसे संगठनों को कर रहे हैं जो हमारे देश में घुसकर इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। बस इतना ही हो सकता है। हम इससे ज्यादा आम नागरिक होने के नाते और ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कुछ चीजें हम सरकार चुनते ही इसलिए कि वो हमारे देश की सुरक्षा कर सकें। और सभी पार्टियों को एक दूसरे को नीचा दिखाने से अच्छा अपने देश की जनता के बारे में सोचना चाहिए, मेरा मानना है। ठीक है, कोई भी सरकार तब तक अच्छी है जब तक वो जनता के हित में काम करे, ये बहुत जरूरी है। बाकी ठीक है, कोई पार्टी क्या कर रही है, किसकी क्या आइडियोलॉजी है, वो सब अलग बातें हैं, वो डिबेटेबल होना ना होना वो सब अलग चीजें हैं।
लेकिन किसी की जान से बढ़कर मुझे नहीं लगता इस देश में कोई भी मुद्दा होना चाहिए। ठीक है, ये हो सकता है थोड़ा सा अलग जाए, लेकिन मैं सच में बता नहीं सकता कि मेरे दिमाग में ऐसी ही बातें क्यों चल रही है। चलो अभी तो मैं आया हूँ एक सोशल मीडिया जो मैनेज करती है उनकी एक मैनेजर से। आपने देखा होगा लास्ट 2-3 ब्लॉग पहले मैं उनसे एक मीटिंग फिक्स हुई थी मेरी, और वो मीटिंग आज ही है। तो मैंने कहा पहले उनसे मीटिंग निपटाते हैं एंड आई होप कि वो लोग मान जाएं, और अगर हमें कुछ चीज़ों में वो मदद कर देंगे तो हमारा कंटेंट काफ़ी अच्छा और बेहतर बन के आएगा, जिससे मैं ज़्यादा लोगों तक रीच भी पा पाऊंगा और हम लोग अपनी बातें ना बड़े से बड़े लोगों तक पहुंचा सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकेंगे। और आज की तारीख में जब आपके पास ज़बान है उसका इस्तेमाल सही ढंग से करो। तो चलो चलते हैं, पहले उनसे मिलते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो। भाई ये मीटिंग कम, ये एक तरफा रोस्ट मुझे ज़्यादा लगा। मतलब जिस तरीके का थीम मैंने सोचा है अपने पेज के लिए काम करने को, पॉलिटिकल एजुकेशनल वीडियोस, उस चीज़ पे कोई पैसे नहीं लगाना चाहता, काम ही नहीं करना चाहता। एवरीवन वांट्स कि भाई एंटरटेनमेंट हो, एंटरटेनिंग हो, कुछ हंसी मजाक हो। सब कोई हंसी मजाक ही करेगा तो सब चीज़ें तो मजाक ही बन के रह जाएंगी। मतलब यहाँ पर बैठ के लैपटॉप खोल के स्ट्रेटेजिकली बस मुझे ये बोला गया कि आई होप कि आप सक्सीड कर जाओ। मतलब इन मोहतरमा और भाई साहब के हिसाब से ये था कि ये जो सेगमेंट है बहुत कंट्रोवर्शियल है, लेकिन अगर ये इतना कंट्रोवर्शियल है मतलब बनाया भी तो इन्हीं लोगों ने है, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई मौका नहीं दे रहा। मैं बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस को जानता हूँ जो मेरे जैसा तो नहीं लेकिन मेरे जैसा सिमिलर बनाने की कोशिश में है, लेकिन उनको सपोर्ट कोई नहीं कर रहा। ना स्पॉन्सर्स आते हैं, ना फाइनेंसेस देता है, ना किसी तरीके का कोई सपोर्ट होता है। बट मैं तो करूंगा, ना दे मुझे कोई सपोर्ट। मैं जिस चीज में अच्छा हूँ मैं वही करूंगा ना, मैं कोई छपरीगिरी नहीं करूंगा। मुझे ये ब्लॉग भी नहीं पसंद है, लेकिन ठीक है, मेरी एक तरीके से इसमें मेमोरीज बन रही है। मेरा स्ट्रगल, मेरी गुस्सा, मेरा हर चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब मैं ज़बरदस्ती की चीज़ तो नहीं कर सकता यार, सिंपल है। तो अभी मैं आया था अपने पापा को रेलवे स्टेशन छोड़ने, क्योंकि आज वो जा रहे हैं अयोध्या, और आते वक्त ही मैंने देखा कि ये जो डॉगी है इसकी दोनों टांगें इस रेलवे ट्रैक पर आकर कट चुकी थी। आई डोंट नो कौन सी ट्रेन थी जिसकी वजह से ये हुआ है, लेकिन भाई इस दौरान मैंने कई लोगों को कांटेक्ट करा, यहाँ आते जाते लोगों से मदद मांगी। इवन मैंने कई एनजीओज़ को, यहाँ तक कि मैंने रेलवे डिपार्टमेंट के लोगों तक को बोला, कोई मदद के लिए यहाँ पर आया नहीं। फिर जाके मैंने पुलिस वालों को फ़ोन करा, वो लोग आए, फिर उन्होंने अपने थ्रू कई लोगों को बुलाया। इन लोगों ने फिर मदद करी उस डॉगी को पकड़ने की, और काफ़ी मेहनत लगी है। एक पीछे से पकड़ना, एक से पकड़ना। भाई काटेगा नहीं, आराम से उठा लो, सच में। वो सुन पड़ गया है, उसे पता है कि तुम मदद के लिए हो यार, उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यार हम कहाँ बोरा देख रहे हैं यार। नहीं नहीं काटेगा नहीं यार, सच में नहीं काटेगा। तुम पीछे से पकड़ो ना, उसे पता है कि तुम मदद के लिए हो यार, वो नहीं काटेगा। बस 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 उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो। भाई 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 उसे और परेशान कर रहे हैं यार। शिट बच्चे आराम से, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, आराम से। शिट भाई भाई यार पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। अरे यार बस बस पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सीरियस नोट, डॉगी को हेल्प हो गई है, ठीक है, इंजेक्शन वगैरह देके के उसकी पट्टी वगैरह हो जाएगी। बाकी इतने एनजीओ जो इंस्टाग्राम पे सो कॉल्ड साले नौटंकी करते हैं ना, एक फोन नहीं उठाया किसी ने भी, किसी एक ने भी एक फोन नहीं उठाया। पता नहीं क्यों, लेकिन आज पूरे दिन में एक भी चीज अच्छी नहीं हुई है। पहले कश्मीर वाला मुद्दा, फिर उसके बाद ये मीटिंग में नौटंकी, और शाम को पापा को छोटा टाइम ये चीज। इन एनजीओ वालों को तब तक पैसा कोई ना किसी भी तरीके का डोनेशन ना दे जब तक आप खुद वेरीफाई ना कर लो। भाई ये किसी काम नहीं आते। इट्स टोटली अप टू यू, लाइक करना है, कमेंट करना है, जो भी करना है भाई कर देना, तुम्हारी इच्छा। बाकी अभी के लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ अलविदा। जय श्री राम। अपना ख्याल रखो भाई। जानवरों को अगर कहीं भी थोड़ी सी भी तकलीफ देखो, सिर्फ जानवर नहीं किसी को भी तकलीफ में देखो भाई, मदद कर दिया करो। तुम्हारे आधे घंटे 1 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शायद कोई सुरक्षित हो जाए। ठीक है, चलो बाय।